बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, इस वजीफे का नाम है इमरजेंसी मदद हासिल करने का वजीफा। यानी कि अल्लाह ताला की फौरी मदद, अल्लाह ताला को फौरी तौर पे उसका दरवाजा खटखटाने का अमल आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप पूरी यकसोई के साथ, पूरी यकीन के साथ, तवज्जो के साथ इस अमल को करेंगे तो आपको उसी टाइम वो चीज मिल जाएगी जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं। अगर आप यकसोई नहीं करेंगे, आपका यकीन नहीं होगा या आपकी तवज्जो पूरी नहीं होगी, फिर आपको ताखीर हो सकती है कि शायद किस टाइम आपका कनेक्शन हो अपने रब से और आपको वो चीज मिल जाए। असल मेन चीज होती है अल्लाह के साथ कनेक्ट होना। जब हम सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते तो हमें फिर वो चीज नहीं मिल पाती जो हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। सही तरह से अपने रब के साथ जुड़ के इधर उधर से गाफिल होकर जस्ट अपने रब की जात पर भरोसा रखते हुए पूरी यकीन और तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना है। तो आपको पहले ही दिन, यानी कि जब आप अमल शुरू करेंगे, अगर आपका कनेक्शन अपने रब से जुड़ गया और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए तो समझिए आपकी दुआ कबूल हो गई। जो भी मांगना चाहते हैं, कोई भी एक हाजत अपने रब से मांगना चाहते हैं, इमरजेंसी वजीफा यानी इसका नाम रखा गया है कि आप अल्लाह ताला से फौरी तौर पर कुछ मांगना चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत है तो वो आप मांग सकते हैं इसके साथ। तो किसी भी टाइम, कोई भी टाइम इसकी फिक्स नहीं है कि आपने ये रात को करना है या दिन में करना है, या आपको पता है कि आपके पास खामोशी किस टाइम है, किस टाइम आप पूरी तवज्जो के साथ वजीफे को कर सकते हैं। ये जो मैं आज आपसे अमल शेयर कर रही हूँ, ये कुरान पाक की तमाम आयात की सरदार आयत आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास का एक बहुत ही जबरदस्त अमल है। और इसके साथ कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप वजीफा सुन ले गौर से कि किस तरह से करना है। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, सबसे पहले आप बावजू हो जाए, ठीक है। नफल नमाज का जो टाइम होता है, बस इस बात का ख्याल रखिए कि ये नफल नमाज का अमल है और सलातुल हजात की ये ऐसे पावरफुल अमल है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये करते ही आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, आमीन। आपने बावजू हो जाना है, बावजू होकर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा, 11 मरतबा या ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहें, वो आपकी मर्जी है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है कम से कम 3 मरतबा और उसके बाद अपने मकसद की नियत कर लेनी है। अपने मकसद की नियत करने के बाद 2 रकात सलातुल हाजात इस तरह से अदा करने हैं कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। ठीक हो गया। इसे पढ़ के फिर उसके बाद जब आप सलाम फेर लेंगे तो सलाम फेरने के बाद आपने कुरान पाक की दिल सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और फिर उसके बाद अपने मकसद की रो के गिड़गिड़ा के सजदे में जाके जिस तरह से दुआ मांगनी है, दुआ को पढ़ना नहीं है, दुआ को मांगना है। जैसे हम लोग जुबान से दुआ बोल रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं निकल रही होती तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और इस तरह से दुआ मांगे कि यकसोई के साथ, तवज्जो के साथ, कि आप अपने रब को राजी करके अपने रब से मनवा कर ही, तो यकीन जानिए कि ये इतना जबरदस्त अमल है कि आप की हाजत उसी टाइम कबूल हो जाए। अब आपने क्या करना है कि इस अमल को रोजाना करना है, ठीक है। बाकायदगी से करेंगे, अगर रोजाना करते रहेंगे तो इस अमल की बरकत से आपकी जिंदगी में आसानियां भी आती रहेंगी, रिस्क में भी इजाफा होगा, कोई रिश्तों की रुकावट, बंदिश, किसी किस्म का कोई भी हाजत है आपकी बरकत से, इसके वजीफे की बरकत से आपकी पूरी हो जाएगी। बंदिशें, रुकावटें किसी भी मामले में आपके आई हुई है, कोई जादू का मसला है, कोई जिन्नात का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगा। बस ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और अगर किसी खास हाजत के लिए बस करना चाहते हैं तो हाजत के पूरे होने तक इस अमल को जारी रखें। आमीन।